हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फार्मूला के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक डेटा लेके रखा हूँ जिसमें मेरा यहाँ पे नाम दिया हुआ है। इसको हमको अपर केस में बनाना है। तो अपर केस में हम लोग कैसे करेंगे? अपर केस में होता क्या है कि आपका जो भी टेक्स्ट है उसको आपको कर देगा कैपिटल लेटर में। कैसे करेगा? तो यहाँ पे अभी हम लोग फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू अपर। जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपर लिखेंगे उसके बाद बोलता है टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए, तो टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हम इंटर किए तो क्या हो गया कि उस नाम को यहाँ पे कैपिटल लेटर में चेंज करके हमको दे दिया। तो अपर फार्मूला आपको समझ में आया कैसे यूज़ होता है। उसके बाद दूसरा है लोअर। लोअर कैसे काम करता है? तो लोअर में हमको लगाना है इज इक्वल टू लोअर फार्मूला और फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में निकाल के रखें तो कैपिटल को यदि आपको स्मॉल करना है तो आप यहाँ पे कैपिटल वाला सिलेक्ट करके इंटर करिए, तो यहाँ पे आपका स्मॉल हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे कैपिटल से हम लोग स्मॉल में कर सकते हैं और कैसे स्मॉल से कैपिटल में कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है कि यदि आपका स्मॉल में है या कैपिटल में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका फर्स्ट वर्ड हर एक टेक्स्ट का कैपिटल कर देगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम इज इक्वल टू प्रॉपर। जैसे यहाँ पे हम प्रॉपर लिखेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे, जैसे ये वाला डाल देते हैं स्मॉल वाला और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो भी नाम है इसका वो क्या हो गया, सबका फर्स्ट वर्ड यहाँ पे कैपिटल में आया है। तो इस प्रकार से आप प्रॉपर फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यदि आपका सबका निकालना है तो आप क्या करिए, इस फार्मूला पे क्लिक करिए और सबके लिए यहाँ पे कॉर्नर पे आप क्लिक करिए, तो आपका क्या होगा, सभी का यहाँ पे निकल जाएगा। तो समझ में आया कैसे अपर यूज किए, कैसे लोअर यूज किए और कैसे प्रॉपर यूज किए। पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। यदि हम बिना फार्मूला का निकालना चाहें कैसे मेरा कैपिटल होगा कैसे स्मॉल होगा, तो हमको यूज़ करना होगा विजुअल बेसिक्स का। कैसे यूज़ करेंगे यदि आपको सीखना है तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो नाम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ F11 बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ F11 बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में विजुअल बेसिक्स का विंडो खुल के आ जाएगा। यदि आपका विंडो खुल के नहीं आया है तो आप करिए क्या कि यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में क्लिक करिए। क्विक एक्सेस टूल बार में जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा मोर कमांड्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप मोर कमांड्स पे क्लिक करिएगा आपके सामने में एक्सेल ऑप्शन का एक यहाँ पे विंडो खुल के आएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज रिबन पे। जैसे ही आप क्लिक करिएगा कस्टमाइज रिबन पे, आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है कि यहाँ पे सारा टैब यहाँ पे शो हो रहा है। आपको यहाँ पे डेवलपर टैब पे टिक कर देना है। यदि आपका टिक नहीं है तो आप टिक कर लीजिए, अभी मेरा टिक है पहले से। तो टिक करने के बाद जैसे ही आप ओके करिएगा तो आपके सामने में क्या होगा, यहाँ पे डेवलपर टैब आ जाएगा। डेवलपर टैब आने के बाद आपको डेवलपर टैब पे क्लिक करना है और सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है विजुअल बेसिक्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने में विजुअल बेसिक्स का विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर शो हो रहा है। यदि आपका ये वाला शो नहीं हो रहा है तो कैसे शो करेगा, तो आपको करना क्या, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है और व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से भी आप इसको शो करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। यदि ये आपका शो नहीं हो रहा है तो आप व्यू में आइए और व्यू में आने के बाद टूल बार में आना है और यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार को सिलेक्ट करिएगा तो आपका वो ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अभी हम हटा दिए, अभी लाना है तो फिर से व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद टूल बार और यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मॉड्यूल इंसर्ट कराना है। तो मॉड्यूल को कैसे इंसर्ट कराएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंसर्ट यूज़र फॉर्म का एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे मॉड्यूल है, मॉड्यूल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मॉड्यूल पे क्लिक करिएगा यहाँ पे आपका मॉड्यूल खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में बहुत सारा यहाँ पे सीट दिया हुआ है, जितना सीट आप बना के रखिएगा आपको दिखेगा। आपको क्लिक करना है दिस वर्कबुक पे। जैसे ही आप दिस वर्कबुक पे क्लिक करिएगा उसके बाद आपको मॉड्यूल में यहाँ पे एक कोड डालना है। तो अभी हम लोग कोड लिख के रखे हैं तो कोड को अभी हम खोल लेते हैं। तो जहाँ पे हम सेव किए थे कोड का फाइल, उस फाइल को अभी हम लोग यहाँ पे खोल लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एक कोड को खोल के रखा हूँ। यदि आपको यह कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं और फिर अपने मॉड्यूल में जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस कोड को अभी हम लोग कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने विजुअल बेसिक्स के विंडो में आ जाना है और विजुअल बेसिक्स के विंडो में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा मॉड्यूल। मॉड्यूल पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल वी करना है। जैसे ही आप कंट्रोल वी करिएगा तो यहाँ पे सारा कोड पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर लेना है।
क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो भी आपका केस था, लोअर केस अपर केस, सारा का मैक्रो बन चुका है। मैक्रो कैसे यूज़ करते हैं यदि आपको नहीं आता है तो आपको ध्यान से देखना है कि जिसको भी आपको कैपिटल में करना है तो आपको करना क्या होगा, उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको डेवलपर टैब में सबसे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि मैक्रोज दिया हुआ है। यदि आपको इसका शॉर्टकट की नहीं पता है तो इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ F8। जैसे आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ F8 बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे मैक्रो का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है लोअर लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है और अपर लिखा हुआ है। जो अभी हम लोग कोड वहाँ पे पेस्ट किए थे उसी कोड से ये तीनों बना है। तो यदि आपको इसको अपर केस में करना है तो आप अपर यहाँ से सिलेक्ट करिए और जैसे ही यहाँ से रन करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सारा अपर केस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा अपर केस में हो चुका है। उसके बाद फिर से अल्ट के साथ F8 बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है इसको लोअर केस, तो लोअर केस इसमें सेलेक्ट करिए और रन करिए। जैसे ही रन करिएगा तो यहाँ पे लोअर केस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या था यहाँ पे दिया हुआ, प्रॉपर केस। प्रॉपर केस कैसे करेंगे, तो इसमें प्रॉपर केस भी दिया हुआ है। प्रॉपर केस आपको सिलेक्ट करना है और रन करना है। जैसे ही आप रन करिएगा तो आपका प्रॉपर केस में आ जाएगा। तो आपको समझ में आया बिना फार्मूला का कैसे हम लोग अपर केस में करेंगे, कैसे लोअर केस में करेंगे और कैसे प्रॉपर केस में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रिम फार्मूला। ट्रिम फार्मूला काम कैसे करता है, तो ट्रिम फार्मूला को यदि आपको सीखना है तो यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे हम कुछ डेटा को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं नाम, मनीष लिखे, फिर से हम लोग यहाँ पे मनीष लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 4 बार मनीष लिख के रखे हैं और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, लेन फार्मूला लगाने के बाद आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इंटर करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कितना टेक्स्ट है आपके पास, 6 टेक्स्ट है। तो ये सही बता रहा है। यदि हम इस फार्मूला को नीचे तक ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है 8 कैरेक्टर है, उसके बाद 6 कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर है। तो यहाँ पे 8 कैरेक्टर क्यों बता रहा है, आपको यदि पता करना है तो आपके डेटा में क्या है कि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो कैसे हम उसको कम करते हैं, जैसे यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉमा दे के देते हैं यहाँ पे मनीष। कितना बार मनीष लिखा हुआ है हमको पता करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मनीष, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 बार लिखा है। क्यों 2 बार बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए, स्पेस यूज किए। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, डेटा में बहुत ज़्यादा स्पेस है और आपको स्पेस को हटाना है, तो आपको यहाँ पे फार्मूला क्या यूज़ करना है, इज इक्वल टू ट्रिम। जैसे यहाँ पे हम ट्रिम फार्मूला को लिखेंगे, उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो मनीष आया है इसमें एक भी स्पेस नहीं है। कैसे हम पता करेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, जस्ट इसके बगल में लेन फार्मूला इज इक्वल टू लेन लिखेंगे और लेन फार्मूला लगाने के बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 डिजिट कैरेक्टर है और उस फार्मूला को नीचे तक पेस्ट करेंगे। जैसे इस फार्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो आपको दिख रहा है सभी में कितना आया है, 6 आया है। तो जो मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस था वो क्या हो चुका है, हट चुका है। जैसे हम इसमें फिर से स्पेस जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं और इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं, सभी को सिलेक्ट करके। डिलीट करने के बाद आपको जैसे यहाँ पे मनीष में स्पेस, एक भी स्पेस नहीं था, तो मनीष के सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस जोड़ के इंटर कर देते हैं। इसमें भी एक्स्ट्रा स्पेस जोड़ के हम इंटर कर देते हैं और यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू लेन। जैसे ही लेन फार्मूला लगाएंगे और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे कितना कैरेक्टर बता रहा है, 12 क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए, एक्स्ट्रा स्पेस को जोड़े हैं। यदि आपको स्पेस हटाना है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू ट्रिम। जैसे यहाँ पे फिर से हम करके आपको दिखाते हैं ट्रिम फार्मूला। जैसे ही आप ट्रिम फार्मूला यूज़ करिएगा तो आपका जितना भी स्पेस है वो सारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और यदि आपके टेक्स्ट में स्पेस दिया हुआ है तो आप यदि काउंट इफ़ करते हैं या आप पिवोट टेबल का यूज़ करते हैं तो वो आपका काम नहीं करेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, ट्रिम फार्मूला यूज़ कर लेना है। और अभी जैसे हम यहाँ पे लेन फार्मूला को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कितना कैरेक्टर दिखेगा, 6 कैरेक्टर। और नीचे भी यदि हम इस फार्मूला को ड्रैग करेंगे तो सभी का कितना कैरेक्टर दिखेगा, 6, क्योंकि हम किए क्या है, यहाँ पे जितना भी स्पेस था उस स्पेस को हटा चुके हैं। तो आपको समझ में आया कैसे हम इस फार्मूला का यूज किए हैं। यदि आपको इस वर्कबुक का प्रैक्टिस सीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग प्रॉपर फार्मूला का यूज करेंगे, कैसे हम लोग लेन फार्मूला का यूज करेंगे, कैसे हम लोग ट्रिम फार्मूला का यूज करेंगे और बिना फार्मूला का कैसे हम लोग लोअर, प्रॉपर और अपर का यूज करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।